अक्सर सुनने में आता है ना कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना काफी हद तक खेतीबाड़ी करने जैसा ही है। आज हम इसी मजेदार तुलना को जरा और गहराई से समझेंगे। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट और खेती में क्या एक जैसा हो सकता है? एक तरफ है नंबर्स और ग्राफ्स और दूसरी तरफ मिट्टी और बीज। पर आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि ये दोनों दुनियाएं असल में एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस सोच की जड़ तक चलते हैं। तो इस पूरी बात की शुरुआत होती है एक बहुत ही सिंपल आइडिया से। सोचिए कि हर एक इन्वेस्टमेंट आने वाले कल के लिए बोया गया एक छोटा सा बीज है। मतलब जब कोई एक शेयर खरीदता है ना, तो वो असल में बाजार की उपजाऊ मिट्टी में एक नन्हा सा बीज बो रहा है। और उम्मीद क्या है? उम्मीद यही है कि वक्त के साथ ये बीज एक बड़ा, मजबूत और फल देने वाला पेड़ बन जाएगा। यही इस पूरी सोच की नींव है। पर एक मिनट, यहाँ एक जरूरी बात याद रखनी है। जैसे खेती में हर बीज एक जैसा नहीं होता, ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी हर शेयर की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग खासियत होती है। तो सबसे पहले आते हैं सदाबहार स्टॉक्स। इन्हें हम उन मजबूत पेड़ों की तरह देख सकते हैं जो भाई हर मौसम में अपनी जगह पर टिके रहते हैं। इनको ब्लू चिप स्टॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये लाइन एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह क्या खूब समझाती है। सोचिए, ये वो कंपनियां हैं जो दशकों से, मतलब सालों साल से मार्केट में अपनी जड़ें जमाए खड़ी हैं। ये आसानी से हिलने वाली नहीं है। तो इनकी खासियत क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये दशकों पुरानी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनियां हैं। दूसरा, मार्केट में चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, ये उसे झेल जाती हैं। और सबसे मजेदार बात, ये लगातार डिविडेंड यानी मुनाफे का एक हिस्सा देती रहती है, बिल्कुल वैसी जैसे कोई पेड़ हर साल आपको मीठे फल देता है। इसीलिए ये किसी भी पोर्टफोलियो को एक मजबूत आधार और सुरक्षा देती है, जैसे कि रिलायंस, TCS, HDFC और एशियन पेंट्स, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरह के बीजों पर। ये है मौसमी स्टॉक्स। इनकी तुलना हम उन खास फसलों से कर सकते हैं जो एक खास मौसम में ही लहलहाती हैं। इन्हें साइक्लिकल स्टॉक्स भी कहते हैं। ये लाइन बिल्कुल सटीक है। जैसे कुछ फसलें होती हैं ना, जो बस एक खास मौसम में ही सबसे अच्छी पैदावार देती हैं, ठीक वैसे ही इन स्टॉक्स की कामयाबी भी सीधे सीधे इकोनॉमी के मूड पर डिपेंड करती है। जब इकोनॉमी का मौसम अच्छा हो तो इनकी फसल भी बम्पर होती है। मतलब इनका परफॉर्मेंस सीधा इकोनॉमी के साइकिल से जुड़ा है। जब इकोनॉमी में बूम होता है, मतलब चारों तरफ तेजी का माहौल होता है, तो ये स्टॉक्स तो बस रॉकेट बन जाते हैं। लेकिन हाँ, जब मंदी का ऑफ सीजन आता है तो इनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए कहते हैं कि इनमें टाइमिंग का खेल बहुत बड़ा है। स्टील, सीमेंट और ऑटो सेक्टर इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं। तो अगर दोनों को आमने सामने रखें तो क्या दिखता है? सदाबहार स्टॉक यानी हमारा बरगद का पेड़। इसमें रिस्क कम है और रिटर्न भी स्टेडी, मतलब लगातार मिलता रहता है। ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए है। दूसरी तरफ मौसमी स्टॉक यानी हमारी मौसमी फसल। इसमें रिस्क तो ज्यादा है, लेकिन अगर मौसम अच्छा रहा तो बम्पर कमाई की उम्मीद भी है। ये शॉर्ट टर्म मौकों को भुनाने के लिए है। तो अब जब हम इन दोनों तरह के बीजों को समझ गए हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि एक स्मार्ट किसान की तरह इनकी खेती करें तो करें कैसे? जवाब छिपा है एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने में। अब जरा सोचिए, कोई भी समझदार किसान क्या कभी अपने पूरे खेत में सिर्फ एक ही तरह की फसल लगाता है? नहीं ना। वो कुछ फसलें ऐसी चुनता है जो पक्का मुनाफा देंगी, और कुछ ऐसी जो मौसम ने साथ दिया तो छप्पर फाड़ के कमाई देंगी। बस यही लॉजिक हमें अपने निवेश में भी लगाना है। तो एक बैलेंस्ड वित्तीय खेत कैसा दिख सकता है? कुछ इस तरह। मान लीजिए 70% पैसा लगाया सदाबहार बीजों में। ये हमारे पोर्टफोलियो को सुरक्षा और स्थिरता देंगे, मतलब एक बेसलाइन रिटर्न तो पक्का है। और बाकी का 30% पैसा गया मौसमी बीजों में, ताकि जब इकोनॉमी का मौसम मेहरबान हो तो एक जबरदस्त मुनाफा कमाने का मौका भी हाथ से न जाए। ये मिक्सचर, ये संतुलन ही तो है जो रिस्क को मैनेज करता है और ग्रोथ के दरवाजे भी खुले रखता है। तो बस अगली बार जब किसी स्टॉक के बारे में सोचें तो एक सवाल खुद से जरूर पूछें, क्या ये वो मजबूत पेड़ है जो सालों साल फल देगा, या फिर ये सिर्फ इस सीजन की एक चमकदार फसल है? यकीन मानिए, ये एक सवाल निवेश करने के पूरे नजरिए को बदल कर रख सकता है।